बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो स्नैक्स बना रहे हैं यकीन जाने वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, क्योंकि हम जो उसमें वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं वो है कैबिज। और कैबिज जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि बहुत ही मुफीद है। तो उसके हम बनाएंगे कैबिज के स्नैक्स। चूँकि बच्चे तो वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते, खासकर कैबिज तो बिल्कुल नहीं पसंद करते, तो उनके लिए ये एक अथेंटिक किस्म के स्नैक्स है जो कि ज़बरदस्त किस्म के हैं। यानी कि बच्चे जो है वेजिटेबल्स भी खाएंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप जहाँ भी रहें खैरियत से रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का जो कैबिज का फूल था वो मैंने लिया था, उसे मैंने बारीक कट करके रख लिया है। इसके साथ जी मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज जो है वो लिया है, उसे हमने स्लाइस में काट लेना है, बारीक काटना है, क्योंकि हमने इसको मोटी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने जिस तरह से गोभी को बारीक कट किया है इसी तरह से हमने प्याज को भी स्लाइस में कट करना है। तो ये देखिए जी, अब हमने प्याज सारा काट लिया है और बंद गोभी जो है इसमें हम शामिल कर देंगे। और चलें जी, इसके साथ ही हम कुछ मिर्च मसाले इसमें शामिल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं सुरह रेगुलर जो मिर्च है वो शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ जो ज़ीरा होता है दरदरा सा पीस के, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें अजवाइन पिसी हुई शामिल करेंगे, इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने कैबेज के स्नैक्स बनाने हैं, ये वैसे भी हल्के फुल्के हैं और अजवाइन से इनका जो मज़ा है वो दोबारा हो जाएगा। तो हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आप ये सोचेंगे जी हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स क्यों करना है? इसलिए मिक्स करना है कि जो वेजिटेबल्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो हम इसको नमक मिर्च मसाले लगा के इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ताकि जितना भी पानी इन्होंने रिलीज़ करना है वो कर दें। और ये देखिए जी 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इन्होंने काफ़ी हद तक जो है सब्ज़ी ने पानी जो है वो छोड़ दिया हुआ है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का इसमें पानी है, यानी कि हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जी यहाँ पर लेंगे 1 कप बेसन मैंने लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, मैदा भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप शामिल कर लें। और मैं यहाँ पर बेसन शामिल कर रही हूँ, क्योंकि कभी कॉर्नफ्लोर वाले हम स्नैक्स बनाते हैं, कभी मैदे वाले बनाते हैं, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि जो बेसन वाले हैं ना वो हम बनाएंगे, क्योंकि टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो जी मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब हम देखते हैं कितना इसमें जाएगा। हमने एक ज़बरदस्त किस्म का ये जो है बैटर यानी मिक्सर जो है वो हमने तैयार करना है, ताकि इसके स्नैक्स जो है आसानी से बन जाए। तो जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही बेसन जो है शामिल कर लेंगे इसमें। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा बैटर है वो बन चुका है। अब जी हम इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर लेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर लिया है। और अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं स्नैक्स, तो आप जो है सब्ज़ मिर्चें स्किप कर दिया करें, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। और ये देखिए बेसन इतना बच गया है। तो जी पैन में मैंने ऑयल गर्म किया है और यहाँ से मैंने 1 चम्मच ऑयल जो लेकर इसमें शामिल कर रही हूँ मिक्सचर में। इससे क्या होगा कि जो हमारे स्नैक्स हैं वो बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। और यकीन जाने बंद गोभी के जो स्नैक्स होते हैं वो ऑयल अब्जॉर्व करते हैं, लेकिन अगर हम ये तरीका जो है यूज़ करेंगे तो ऑयल बिल्कुल भी अब्जॉर्व नहीं करेंगे और बड़े ही क्रिस्पी और क्रंची जो हमारे स्नैक्स हैं ये बनके तैयार होंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो बैटर है तैयार हो गया है। और अब हमने इसको दबाकर इस तरह से हमने इसका स्नैक तैयार नहीं करना। ये देखिए जैसे मैंने किया है ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना, दबाना बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या करना है, नरम हाथों से थोड़ा सा पोर्शन लेके हल्का सा से घुमा के इसको, और ये देखिए इस तरह से हल्का सा हमने नरम हाथों से करना है। अगर हम सहत बना के इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रहेगा, कुरकुरा सा नहीं बनेगा। तो ये देखिए जी अब हमने इसको जो ऑयल है उसमें शामिल कर देना है। इस तरह से हमने हल्के फुल्के स्नैक्स बना लेने हैं, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है इनको। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्नैक्स बन के तैयार होंगे। जितने पैन में आसानी से आ सकते हैं उतना ही आप शामिल कर लें, ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बड़े ही जल्दी से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कैबेज को पकने में कितना टाइम लगता है। और 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। और ये देखिए एक साइड से लाइट गोल्डन ये हो चुके हैं। और अब हम जी इन सब की साइड्स जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से कलर हम इसको देंगे। और दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसका कलर जो है ये लाइट गोल्डन हो जाए
और अगर आप स्नैक्स को यहाँ पर ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करें। इससे एक तो ये होगा कि इसका जो कलर है वो बड़ा ही ज़बरदस्त आ जाएगा और ये बड़े ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल एजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जी ये देखें ज़बरदस्त सा कलर इनमें आ चुका है और ये बड़े ही क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। तो अब हम जी इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। और यकीन जाने जिस तरीके से हमने ये स्नैक्स बनाए हैं ना, ज़रा भी ऑयल जो है इसमें अब्जॉर्व नहीं हुआ, क्योंकि कैबेज के जो पकोड़े कह लें या स्नैक्स कह लें इसमें जो ऑयल है वो अब्जॉर्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के जो स्नैक्स हैं ये बन के रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से क्रिस्पी क्रंची देखने में ही लग रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए जी माशाल्लाह से क्रिस्पी क्रंची हमारे जो स्नैक्स हैं ये बनके तैयार हैं। इसी तरह से हम दूसरा बैच जो है वो भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से ये बन जाते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बना कर दें, बड़ों को बना कर दें, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। और इस तरह से यकीन जाने बच्चे ना तो वेजिटेबल्स जो हैं ख़ासकर कैबिज ना तो सालन में खाते हैं ना सैलड में खाते हैं। बड़े तो फिर खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को आप कैबिज के पकोड़े या इस तरह के स्नैक्स बना कर दें। यकीन जाने ये सेहत के लिए बड़े ही मुफीद है और ज़बरदस्त तरीका है ये। तो इस तरह के स्नैक्स आप को बना के दें। इसको आप रायते के साथ, केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आप टी टाइम के लिए ये ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स हैं, इवनिंग स्नैक्स हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, तो बच्चे ये स्नैक्स खुश होकर खाएंगे। यानी कि इतने मज़े के कबाब हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो बच्चों को ज़रूर बना कर दें, बच्चों को एंजॉय कराएं। तो चले जी कैबिज के इस अथेंटिक स्नैक्स को जी चेक करते हैं। तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे बने हैं, क्या टेस्ट है इनका। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के, बाहर से बड़े ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से भी बड़े ही ज़बरदस्त हैं। और ये देखें, और खाने में तो ये बेहद लजीज है। तो मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।